निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में जलते रहे, चिराग आंधियों में जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार बोल रहा हूँ। आज इंसान कोई भी इंसान जीवन में कुछ ना कुछ आगे करना चाहता है। क्या आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं? देखिए, पहले लोग आते थे कि सक्सेस पैसों से नहीं होती, लेकिन आज कहा गया है सबसे बड़ा पैसा। और उसके लिए कहावत भी कही गई है कि बाप भड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये पहले क्या होता था कि पहले कोई कहीं कहीं पर एक मिलीनियर हुआ करता था, लेकिन आज के दौर पे इतने ज़्यादा मिलीनियर हैं, इतने ज़्यादा बिलियनियर हैं कि आप उंगलियां कम पड़ जाएंगी काउंटिंग करते करते। क्यों? क्योंकि एक हर चीज़ का एक नियम होता है। क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप वो नियम को जानना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो बोले यस, आप भी कर सकते हैं और हर इंसान कर सकता है। बस उस नियम को, उस लॉ ऑफ सक्सेस, लॉ ऑफ मनी को जानने की ज़रूरत है। यदि हम उसको जान लेते हैं, जिसके जरिए कोई इंसान आगे बढ़ा है, जिसके जरिए कोई इंसान अपने एरिया में ग्रोथ किया है, तो हम भी उस एरिया में ग्रोथ कर सकते हैं। बस उसे हमें सिर्फ जानने की ज़रूरत है। तो वो नियम क्या है, वो लॉ क्या है, वो लोग जो सफल हुए हैं, अपने एरिया में सफल हुए, वो कौन सा लॉ था, वो कौन से नियम के जरिए लोग सफल होते हैं, कौन से एक्शन लेते हैं जिसके जरिए वो अपने एरिया में मिलीनियर और बिलियनियर बन जाते हैं। आज बात करें कि कोई भी इंसान कहीं भी हो, लेकिन उसका एक माइंड सेट रहा है। आज बात करें जो हमारे पूर्व, जो फोर्ड, एडिशन और फायरस्टोन, ये तीन एक दिग्गज खिलाड़ी थे, ये तीन एक बेहतरीन बिजनेसमैन थे। बताया जा रहा, फोर्ड्स जब अपने जीवन काल में जब सेल्समैन थे, तो उन्होंने जब अपनी इंडस्ट्री की स्थापना किया था, तो जो वो गाड़ी पहले लॉन्च होने वाली थी, उसके लॉन्चिंग से पहले 225 गाड़ियाँ सेल हो चुकी थी। अब बताइए, जब उसको बनाने से पहले 225 गाड़ियाँ बिक चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो ऐसे टेक्निक थी, वैसी एफर्ट था, वैसा नॉलेज था, जिसके जरिए लोग उनको फॉलो करते थे। इसी प्रकार एडिशन ने ऐसे फोनोग्राफी का आविष्कार किया जिसके जरिए लोग उनको जानते हैं। उन्होंने ऐसे एक यंत्र का आविष्कार किया जिसके जरिए लोग उनको जानते हैं, जिसके जरिए एक बात करना संभव हो पाए। इसी प्रकार फायरस्टोन, ये दिग्गज अपने एरिया में, क्षेत्र में थे, ये एक मास्टर माइंड थे। ये तीनों लोग अपने एरिया में मास्टर माइंड थे। और मास्टर माइंड क्या होता है? पहला नियम है द मास्टर माइंड, इंट्रोडक्शन ऑफ मास्टर माइंड। अब बात करें मास्टर माइंड होता क्या है। देखिए, मास्टर माइंड की बात करें तो कहीं पर कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति, यदि एक ही एरिया पे, एक ही लक्ष्य पे, एक ही मिशन पे, एक ही एम पर फोकस करते हैं और बातों को समझते और शेयर करते हैं एक ही एरिया पे, उसको मास्टरमाइंड कहते हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर एक ही एरिया पे वो साथ फोकस करते हैं तो वो मास्टरमाइंड है। इसी को बोलते हैं मास्टरमाइंड। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, जब जनवरी भाषा में बोला जाए, कैलकुलेशन भाषा में बोला जाए, तो 1 और 1 2 होता है। लेकिन अगर माइंड्स की भाषा में बोला जाए तो 1 1 2 नहीं, 1 1 3 होता है। वो कैसे? क्योंकि आप जानते हैं, किसी का एक विचार है और दूसरे व्यक्ति का दूसरा विचार है। राम नाम का व्यक्ति है, उसका एक विचार है, और श्याम नाम का व्यक्ति है, उसका दूसरा विचार है। लेकिन जब राम और श्याम दोनों एक हो जाते हैं तो एक तीसरे विचार का वो दोनों मिलकर एक ऐसा टेक्निक खोजते हैं, एक नया आविष्कार होता है जिसको बोलते हैं तीसरा। तो इस जरिए कोई भी इंसान यदि मास्टरमाइंड टेक्निक को फॉलो करता है, उसको अपनाता है, तो अपने एरिया में ग्रोथ कर सकता है। ये बहुत बड़ी टेक्निक है जिसको लोग अपने एरिया में ग्रोथ किए हैं, इसी टेक्निक को फॉलो किए हैं। मास्टरमाइंड हमने बताया, आप उस एरिया के लोगों को साथ रहिए, उस एरिया के लोगों को क्षेत्र में रहिए जो उसी एरिया में जाना चाहते, जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं।
यदि उस एरिया के लोगों के साथ रहेंगे हम तो जरूर सफल हो जाएंगे। दूसरी टेक्निक की बात करें, द डेफिनेट चीफ एम। द डेफिनेट चीफ एम ये क्या है? ये वो है, एक हर इंसान का एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी एरिया में जा रहे हैं और उस आप जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया का आपका एक लक्ष्य है, एक गोल है, तो आप उस पर एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, उस पर आप चलना सीख सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं, उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं और कैसे वहां तक कब तक पहुंचना है ये निर्धारित कर सकते हैं जब एक लक्ष्य हो। जब कोई हमारे पास एम नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, तो हम कहाँ पहुँचेंगे और कितना ग्रोथ किए, वो हमारे पास कोई उसका टाइम टेबल या एक साड़ी नहीं होती जिसके जरिए हम अपनी अपनी सफलता को आंक सके कि कितना दूर पहुँचे। इसलिए हमें एक ऐसे फोकस, एक ऐसे एम की ज़रूरत होती है जिस पे हम फोकस कर सकें, जिस पे हम चल सकें, जिस पे यात्रा कर सकें। एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक एम पे फोकस करके लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे इस मास्टरमाइंड टेक्निक को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बार एक किसान था, उसके 5 बेटे थे। अब पांचों बेटे आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे और अपने कार्य को अलग अलग तरीके से करते थे। वो परेशान हो गए। एक दिन क्या किया, उनको एक टेक्निक सूझी, उन सभी बेटों को अपने पास बुलाया और एक व्यक्ति से आदेश दिया, एक लकड़ी का गट्ठर लेकर आए। अब लकड़ी का गट्ठर लेकर आते हैं, मजबूत लकड़ियों का गट्ठर, सबको एक एक करके उस पूरे गट्ठर को देते हैं तोड़ने के लिए। जब एक एक करके सभी लोग एक एक गट्ठर को पूरा तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो गट्ठर नहीं टूटता। फिर जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उस किसान वो क्या करता है, किसान उस पूरे गट्ठर को खोल देता है और उसमें से एक एक लकड़ी निकालकर सबको अलग अलग देता है और देखते ही देखते वो सभी लोग अपने अपने लकड़ी को तोड़ देते हैं। तो इससे जब किसान इस स्टोरी का मकसद बताते हैं कि जिस प्रकार इस गट्ठर को अकेले कोई नहीं तोड़ पाया और उसी गट्ठर से अलग अलग एक एक लकड़ी निकाल के रख दी गई और सभी लोगों ने अलग से तोड़ दिया। तो सबका मिशन एक था, सबका लक्ष्य एक था, तोड़ना, और सब लोगों ने मिलकर काम किया, तो इसलिए आप सफल हो गए। अगर एक लोग काम करेगा तो नहीं सफल होगा। तो ये होता है, यदि हम एक एम पे फोकस करते हैं, द डेफिनेट चीफ ऑफ एम पे फोकस करते हैं, तो जरूर सफल होते हैं। इस प्रकार से हम अपने एरिया में ग्रो कर सकते हैं। हमने आज को 2 टेक्निक बताई जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। पहले टेक्निक की बात करें, द मास्टरमाइंड, आप मास्टरमाइंड एरिया में आइए। और दूसरा है द डेफिनेट चीफ एम, एक ऐसा डिसीजन लीजिए, एक ऐसा लक्ष्य डिसाइड करिए जिससे उसी पे फोकस कर सके, उसी पे आगे बढ़ सके। जब आप उस पे फोकस करेंगे, जब आप उस पे आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। इसी प्रकार हम फिर से अगले वीडियो में देखेंगे कि अगली टेक्निक क्या हो सकती है जिससे हम फॉलो करके अपने एरिया में ग्रोथ कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सभी लोगों को चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत